गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता की जय। परशनेऊ पावन धाम। दादू जी अखाराम जी की भक्ति, दादू जी का नाम, दादू जी की बातें, दादू जी की रक्षा का भाव हम सबके दिल में है। परशनेऊ पावन धाम है। परशनेऊ में स्वयं दादू जी अखाराम जी ने वहीं पे जन्म लिया था। हरजी राम जी और सुखिया बाई के साथ छोटे से बच्चे से कान्हा जैसे प्यारे से दादू जी का जन्म हुआ। 1550 में दादू जी का जन्म जब हुआ तो परशनेऊ में शुरू से ही, उसी समय से ही पहले स्वयं दादू जी तैयार थे। उनका जन्म परशनेऊ पावन धाम में हुआ और परशनेऊ पावन धाम में दिन पर दिन इस तरह से, इतने सुंदर से परशनेऊ की जो धरती है वो दिन पर दिन रूप से निखरी हुई है, सजी हुई है। दादू जी अखाराम जी 1550 में जब जन्म लिया तो बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, मासूम से, बिल्कुल ऐसे बच्चे जिसकी भक्ति की जो आधार है उनके माता पिता के साथ ही थी। अपने माता पिता के साथ प्रेम पूर्वक जो कर्तव्य होते हैं वो मानो छोटे से ही करने लग गए थे। छोटा बच्चा खेल कूद, इधर उधर दौड़ना होता है, पर दादू जी का अलग था। मुस्कुराहट, हंसी और शांत। ईश्वर का ध्यान, माता पिता की ध्यान ही ईश्वर का ध्यान था। सर्वप्रथम यही तो कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी है। दादू जी ने यही किया था। अपने छोटे से दादू जी ने अपने माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा, माता पिता की आज्ञा, जो भी आज्ञा होती, जो कार्य करने के लिए कहते, वो सब लेके बैठते। तभी तो उनके लिए भगवान पहले, माता पिता ही। दादू जी की ये कथा से इतना प्यारा लगता है कि अखाराम जी, दादू जी ने अपने माता पिता की इस तरह से सेवा की कि हरजी राम जी और सुखिया बाई तो सोचते रहते हैं कि बच्चे को बचपना कम है और काम ज़्यादा है। मुस्कुराहट से हंस देते और कार्य करना। और सबसे बड़ी अपनी बहन के साथ इतने प्यार से, इतने प्रेम से आपस में बातें करते कि मानो उन्हें नित नई बातें, नित नई कहानियाँ, खेल कूद के नाम पर भक्ति की बातें उनकी होती। और जीऊ बाई ऐसी बहना है जिन्होंने दादू जी के साथ स्वयं ईश्वर की भक्ति का नाम किया। दादू जी अखाराम जी और जीवू बाई दोनों भाई बहन के बीच में ऐसा प्रेम कि उन्होंने ईश्वर के नाम पर जो बातें करने का आधार था वही उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार था। दादू जी 1550 में जन्म लिए, छोटे से रहे। छोटा बच्चा जैसे कर्म करता है, जैसे शांत होता है, वो बिल्कुल शांत, प्रेम से, भक्ति से कार्य करना। और सबसे बड़ी बात, माता पिता दोनों ने ये सिखाया कि बाकी कार्य तो करने ही हैं, पर सबसे प्रमुख है गौ मैया की सेवा। गौ मैया परशनेऊ धाम और आसपास के गांवों में जहाँ गौ मैया के लिए रहने की जगह, पीने का पानी और भी जहाँ पे लोगों के साथ अशांत रहकर वो खुश होते, उन सब की व्यवस्था करना यही दादू जी ने बचपन से शुरू कर लिया था। माता पिता ने सिखाया ही ऐसा था। जीवू बाई ने यही सिखाया था कि सबसे बड़ी पूजा गौ मैया की। और हमारे दादू जी
आज तक अभी भी हर पल हर दिन हम सबको भी यही कहते हैं कि गौ मैया की शक्ति, गौ मैया की सेवा, गौ मैया की देखभाल। और आजकल थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। गौ मैया की शिक्षा बातें में बहुत है, पर व्यक्तिगत तौर पे गौ मैया की पूजा होनी चाहिए। गौ मैया का सही रूप में ये दादू जी ने ही कहा है। ये दादू जी की भक्ति का ही उत्तर है। ये दादू जी की भक्ति का जो प्रमुख रूप था वो था गौ मैया। दादू जी स्वयं भी तो उसी से खुश थे और खुश हैं कि गौ मैया की पूजा, जब गौ मैया की पूजा सही हो तो दिल खुश हो जाता है। और दादू जी तो खुश खुश होकर के एकदम प्रसन्न चित्त साथ होकर सबके लिए आशीर्वाद देते हैं। आज गौ मैया की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ कारण हैं, जो भी हैं हम सब दादू जी से प्रार्थना करें और व्यक्तिगत तौर पे गौ मैया की सेवा, गौ मैया की रक्षा, गौ मैया की भक्ति का कार्य करें। वही दादू जी की पूजा है। जब गौ मैया को मुस्कुराकर गौ मैया की रक्षा की व्यवस्था, आज परशुराम धाम में तो बहुत गाय की सुविधा हो रही है, बढ़ रही है, बहुत आनंद की बात है। पर पूरे भारत में गौ मैया का तो अब रूप ही नहीं होता, दिखाई ही नहीं देते हैं। बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और गौ मैया का कम नाम नहीं हो गया। ये ज़रूरी है कि गौ मैया का नाम हो। दादू जी का नाम गौ मैया की पूजा का करना ही सबसे बड़ा नाम है। दादू जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। हम सब दादू जी हमसे कृपा करें, हमें भी शक्ति दें कि हम गौ मैया की जो सेवा है व्यक्तिगत तौर पे करें, नामों में नहीं, बातों में नहीं। कहीं कहीं गौ मैया की स्थिति जो है वो थोड़ी चिंता की विषय हो रही है, उसे ठीक कराएं और गौ मैया के साथ दादू जी को जय जयकार सुनाएं। यही सबसे प्यारी पूजा है, यही दादू जी की भक्ति है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, इतना कहकर गौ मैया की सेवा में लगे रहें तो सबसे बड़ी पूजा है। जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गौ माता। राधे राधे।